A car hire firm has two cars which is hire out daily. ठीक है ना। सो कार के पास एक कार की एक फर्म है। फर्म यानी कि कोई बिजनेस कर रहा है ऐसा। इसके पास दो कार है विच इज़ हायर्स आउट डे बाय डे, यानी कि हर रोज़ डे बाय डे रेंट पे देते हैं। ठीक है, ओके। बट याद रहे दो ही कार है रेंट पे देने के लिए और डे बाय डे के बेसिस पे देते हैं वो। ठीक है। द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर कार ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हमें पॉइजन यूज़ करना है, बट यहाँ रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो डिमांड ऑफ कार्स इन अ डे है ना, वो है रैंडम वेरिएबल एक्स। सो हम पहले वो एक्स लिख देते हैं। डिमांड ऑफ कार ऑन ईच डे, डिमांड ऑफ कार्स ऑन ईच डे, ये है हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स। बट यस ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहा है। ठीक है। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए विथ प्रॉपर्टीज। हाँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज गिवन बाय ई रेस टू माइनस लेमड़ा इंटू लेमड़ा रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, मीन यानी म्यू यानी लेमड़ा, लेमड़ा होगा मीन, और एक्सपेक्टेशन भी हम बोल सकते हैं इसको, और एस डी वेरियंस भी लेमड़ा ही होगा है ना, और एस डी होता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस। तो ये सारी स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये नहीं पता, बट पॉइजन वेरिएट आ रहा है तो ये सारी इनबिल्ट होती ही है। ओके, क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इज इक्वल टू 1.5। यस, सो लैम्बडा यहाँ दिया है 1.5। ठीक है, मीन यस या एक्सपेक्टेशन। कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ डेज, प्रोपोर्शन ऑफ डेज यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डे, प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी का इक्विवेलेंट वर्ड है। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ डेज यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डे ऑन विच देयर इज नो डिमांड, यानी एक भी कार रेंट पे नहीं जाएगी, इसके चांसेस कितने हैं वो फाइंड करना है। सेकेंडली, ऑन विच डिमांड इज़ रिफ्यूज। अब रिफ्यूज़ का मतलब क्या होगा, हमें मना करना पड़ेगा कि भाई कार नहीं है, डिमांड तो आ रही है बट हमें मना करना पड़ेगा कि कार हमारे पास नहीं है। अब ऐसा कब होगा, जब दो से ज़्यादा डिमांड आएगी है ना, क्योंकि हमारे पास दो कार है तो दो डिमांड तक तो हम फुलफिल कर सकते हैं, बट मान लो तीन डिमांड आ गई तो दो को हम दे देंगे, एक को हमें मना करना पड़ेगा। ठीक है। सो दो से ज़्यादा डिमांड अगर आ रही है तो हमें रिफ्यूज़ करना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट का आंसर बहुत क्लियर कट एग्जांपल होगा यहाँ। ठीक है, सो पहले का आंसर क्या होगा, देयर इज़ नो डिमांड। नो डिमांड का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि डिमांड ही हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है ना, डिमांड ऑन ईच डे वही एक्स है। नो डिमांड का मतलब एक्स की वैल्यू ज़ीरो। ओके, सो फंक्शन तो हमारे पास ऑलरेडी है। सो ई रेस टू माइनस लेमड़ा, लेमड़ा रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे। सो क्या बनेगी फॉर्मूला, ई रेस टू माइनस 1.5 इंटू 1.5 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। बट 1.5 रेस टू 0 तो 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा। सो हमें जस्ट ई रेस टू माइनस 1.5 का सिंप्लीफिकेशन करना होगा, और वो जो भी आंसर होगा वो होगा नो डिमांड के चांसेस। ठीक है, और इसके लिए हमें साइंटिफिक एलसी यूज़ करना होगा। सो यस, ई रेस टू माइनस 1.5, ई के लिए रेडीमेड यहाँ बटन होता है, ये रहा। ठीक है, सो जस्ट सीव करके ई करेंगे ई, और उसके बाद यहाँ माइनस 1.5 करना है। सो ब्रैकेट करना है तो कर भी सकते हो, बट सिंगल फिगर है, एक ही फिगर है। हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर कुछ करना होता तो हमें ब्रैकेट कंपलसरी करना पड़ता, बट यहाँ ज़रूरी नहीं है। तो जस्ट माइनस 1.5 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा है ना। तो 0.22
3130, बट 4 डेसिमल तक अगर हम लिख रहे हैं तो 0.2231 ये होगा नो डिमांड, यानी कि एक भी कार की डिमांड नहीं रहेगी उसके चांसेस। ठीक है, ओके। अब सेकंड में हमें क्या करना है, ऑन विच डिमांड इज रिफ्यूज्ड, है ना। तो डिमांड रिफ्यूज का मतलब क्या होगा कि डिमांड हम फिलफिल नहीं कर सकते, हमारे पास कार नहीं रहेगी, हमें मना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कब मना करना पड़ेगा, डिमांड रिफ्यूज्ड कब, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना है तो 3, याद रहे 3 और 3 से ज़्यादा, और इक्वालिटी अगर नहीं रखनी है तो आप x ग्रेटर देन 2 लिख सकते हो, ध्यान रहे। हाँ, दोनों का मतलब एक ही होगा, इसका मतलब होगा 3 और 3 से ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास 2 ही कार है, और इसका मतलब होगा 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो इक्वालिटी साथ में लिख रहे हो तो 3 लिखना पड़ेगा, इक्वालिटी नहीं लिखना चाहते तो 2 लिखना पड़ेगा, याद रहे, है ना। यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डेफिनेटली आंसर यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखो 2 से बड़ा कौन होगा, कहाँ तक जाएगा एन वो तो पता नहीं है ना। कितनी डिमांड आ सकती है, 100 डिमांड भी तो आ सकती है, सबको मना पड़ना करना पड़ेगा। इसलिए ग्रेटर देन 2 में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 कितनी डिमांड आएगी पता नहीं। ठीक है, ओके। और यहाँ 3 और 3 से ज़्यादा, सो 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी होगी पता नहीं, तो यहाँ हमें इनइक्वालिटी को बदलना पड़ेगा। ठीक है, सो अगेन में यहाँ इसको अगर बदलना है तो क्या होगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब यहाँ इक्वल टू है, सो यहाँ इक्वल टू नहीं लिखेंगे अगर मैं ये फॉर्मेट लिख रहा हूँ तो, बट अगर ये फॉर्मेट लिख रहा हूँ तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन है तो लेस देन होगा, बट यहाँ इक्वल टू नहीं है, सो यहाँ इक्वल टू आएगा। समझ में आ रहा है। और ये 1 में से सब्ट्रैक्ट करने से क्यों बदलेगा ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैंने एनिमेशन के साथ वीडियो रखा है ना, वो भी आप रेफर कर सकते हो। ओके, बट ये दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ जाके कॉमन स्टेटमेंट हो जाएगा दोनों के लिए। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, मान लो हम ये कवर कर रहे हैं तो 3 से कम में कौन आएगा, 0 1 एंड 2। हाँ, सो 0 प्लस 1 एंड 2। ठीक है, और ये भी अगर लिख रहे हैं तो भी 1 माइनस लेस देन और इक्वल टू 2, या 2 या 2 से कम में कौन आएगा, 0 1 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही डिफरेंस रहेगा, इसके आगे तो स्टेप कॉमन हो जाएगा। ओके, अगेन हम सेम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, यही फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो 1 माइनस, अब 0 के लिए ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है बट फिर भी मैं लिख देता हूँ 1.5 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस अभी जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देंगे, ई रेज टू माइनस 1.5 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 है वहाँ 2 कर देंगे, सो ई रेज टू माइनस 1.5 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब हम चाहे तो ये सारे स्टेप्स इंडिविजुअल भी कर सकते हैं या एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आप एक साथ ही प्रेफर कर सकते हो अगर टाइमिंग शॉर्टेज है तो। ठीक है, बट यहाँ यस हमारे पास टाइमिंग शॉर्टेज नहीं है, इसलिए मैं सारे स्टेप्स दिखा रहा हूँ और एक साथ ही हो जाएगा। कैसे, अगेन साइंटिफिक एल्सी यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से देखना है ना। स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे होगी ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पूरा ब्रैकेट के साथ ये स्टेप को मैं लिख रहा हूँ कैसे, ई टू द पावर, सो शिफ्ट ई के दिया। अब इसके पावर में हमें देखो -1.5 चाहिए, बट मैं ब्रैकेट कर दूंगा, सो -1.5 को मैंने ले लिया ब्रैकेट में। ठीक है, वैसे तो ये पूरा भी हम ब्रैकेट में ही लेंगे क्योंकि उसका मल्टीप्लाई भी तो करना है, इसलिए एक ब्रैकेट डबल ब्रैकेट ई टू द पावर करना है, ई टू द पावर। वैसे तो यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे बट यस इसके लिए सो -1.5 कर देंगे, तो ये एक ब्रैकेट ओवर। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट पूरा न्यूमरेटर कवर हो जाने के बाद में कंप्लीट करूँगा। ओके, अब ये हो गया, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.5
रेस टू 0 से, ठीक है। तो दूसरा ब्रैकेट ले लेते हैं 1.5 रेस टू 0, दूसरा ब्रैकेट ओवर। और अब ये न्यूमरेटर पूरा कवर हो गया है, इसलिए फाइनल ब्रैकेट भी ओवर कर देते हैं। ओके, अब डिवीजन करना है और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, इसीलिए ब्रैकेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 0 फैक्टोरियल, तो ये है 0 और फैक्टोरियल के लिए यहाँ रेडीमेड की है, सो शिफ्ट और ये की प्रेस करेंगे, 0 फैक्टर हो गया। बस जस्ट इक्वल टू प्रेस करो, आंसर मिलेगा, है ना। और यस, ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी कैलकुलेट किया था, है ना, यही आंसर है, बट नो प्रॉब्लम। यस, सो बस एक बार ही हमें ऑर्डरिंग करना है कैलसी को। अभी ये रिपीटेडली सारी कैलकुलेशन करके हमें देगा कैसे, तो पहले मैं लिख देता हूँ 0.2231 प्लस। अभी जस्ट क्या करना है मुझे, देखो ऑर्डरिंग ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा। सो बैक ऑर्डरिंग देखते हैं, बैक स्पेस देखे, ठीक है। सो देखो e⁻1.5 वो तो चाहिए, तो ये ब्रैकेट नहीं बदलेंगे। फिर 1.5/0 हमने किया था, अभी यहाँ मुझे 1 चाहिए, तो 0 की जगह जस्ट मैं 1 कर देता हूँ। और ब्रैकेट भी और डिवीजन भी करना है, बट 0 फैक्टोरियल था ना, उसकी जगह मुझे करना है 1 फैक्टोरियल, तो 0 की जगह जस्ट 1 कर देते हैं। अदर रिमेनिंग ऑल टर्म्स आर सेम ना। अभी जस्ट इक्वल टू प्रेस करो तो सेकेंड टर्म का आंसर मिल जाएगा। बट याद रहे, रीडिंग करने से पहले यहाँ देखना है 10 का कुछ नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, हाँ, अदरवाइज ये रॉन्ग आंसर मिल जाएगा यहाँ से। सो 0.33 फॉर 6 के बाद 9 है, फॉर 7 कर देंगे हम, 0.33 फॉर 7, ठीक है। ओके, लास्ट थर्ड कैलकुलेशन। सो अगेन सेम ऑर्डरिंग, कुछ नहीं करना है, जस्ट 1 था वहाँ 2 कर देंगे। सो e⁻1.5 चाहिए, 1.5 अभी मुझे 2 करना है, तो 1 की जगह मैं कर देता हूँ 2। और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल चाहिए, सो 1 फैक्टोरियल की जगह हम कर देंगे 2 फैक्टोरियल। ओके, इक्वल टू, ये हमें थर्ड टर्म का आंसर मिलेगा। 10 टू द पावर कुछ है नहीं, सो 0.2510, 0.2510, 0.2510, ठीक है। ओके, और अब फाइनली ये सब का हम एडिशन करेंगे, 1 में से सब, अब ये भी हम साथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो फुल एंड फाइनल आंसर निकालना है, तो कैसे निकालना होगा, फिर से कैलसी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस, 1 माइनस फिर ब्रैकेट। अभी 3 डेटा यूज़ करना है हमें। पहला डेटा कौन सा, 0.2231 प्लस सेकेंड डेटा कौन सा है, 0.3347 एंड लास्ट में कौन है, 0.2510 ब्रैकेट ओवर, ठीक है। सो ये जो भी आंसर मिलेगा फुल एंड फाइनल आंसर मिलेगा, और ये है 0.1912, 0.1912, 1912, ठीक है। सो डिमांड रिफ्यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी ये होगी, ठीक है। आई होप पूरा एग्जाम्पल क्लियर होगा, ठीक है। यस, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी आप वीडियो शेयर कर सकते हो, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यस, अगर एनी डाउट्स आ रहे हैं मैथ्स के रिगार्डिंग, है ना, कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी स्ट्रीम, कोई भी मैथ्स क्यों ना हो, तो उसमें अगर डाउट फिल हो रहा है या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप वो जस्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग में डिस्क्रिप्शन, या अगर डाउट है तो सॉल्यूशन पोस्ट कर देंगे। थैंक यू।